So hi, I'm Rishudit and in today's video we are going to discuss regression. This is my fourth video from regression and all of these videos I'm uploading under this one playlist which is Statistics Simplified. So Statistics Simplified is a series wherein I have uploaded almost all the topics of statistics with very easy explanations and illustrations. One by one chapter wise मैंने आपको सभी topics वहाँ पर cover किए हैं. So if you want to prepare for statistics as a complete subject, you must go and check out my complete playlist. You may go to the YouTube channel Rishudit and you may find this playlist under playlist section, or simply I will put a link in the description box. You may go and check out. So let's start with the regression. तो regression की इससे previous जो भी videos रही हैं उसमें मैंने आपको regression का meaning समझा दिया था, what regression is all about, how is it different from correlation. इसके अलावा regression equations को different method से कैसे formulate किया जाता है उस पर भी मैं already 2 videos डाल चुकी हूँ. In one video we have used the equations and in just previous video we have used the actual mean, okay, arithmetic mean. तो averages को हमने वहाँ यूज़ किया था deviations को निकालने के लिए और फिर उससे हमने क्या किया था, regression equations को find out किया था. बट अब आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे assumed mean को, ओके हम यूज़ करेंगे assumed mean को और x और y की जो भी आपको वैल्यूज़ गिवन होती हैं उसमें से आपको अब assumed mean को सब्सट्रैक्ट करना है और जो डेविएशंस निकल करके आएंगी उसको फॉर्मूला में पुट करके आपको रिग्रेशन इक्वेशंस को फाइंड आउट करना है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि कौन से आपको फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, इक्वेशंस यूज़ करनी है. तो रिग्रेशन इक्वेशंस जब भी आप निकालेंगे तो वो आप किस फॉर्म में निकालेंगे, x इज इक्वल टू a प्लस बी वाई एंड y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स. ये आपकी एक जनरल एक्सप्रेशन ऑफ इक्वेशन होती है. जो आपकी इक्वेशंस होती हैं वो इसी फॉर्म में होती हैं जहाँ पर आपके a और b कांस्टेंट होते हैं और x और y वेरिएबल्स रहते हैं. ठीक है, तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो इसी फॉर्म में आपका रहेगा. इसके अलावा जो मेन चीज़ है वो क्या है कि हमें यहाँ पर रिग्रेशन कोफिशिएंट्स यूज़ करने हैं और रिग्रेशन कोफिशिएंट्स को यूज़ कौन सी इक्वेशन में हम करते हैं, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था. So this will be the equation which you will use to find out the regression equation of x on y. तो ये आपका केस चल रहा है x on y का, ये आपका केस चल रहा है y on x का. तो जब x आपका डिपेंडेंट होता है y पर तो आपका सबसे पहले हम कौन सा वेरिएबल लेंगे, x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू बी एक्स वाई. क्या है आपका रिग्रेशन कोफिशिएंट, b डिनोट्स द रिग्रेशन. तो अगर आपका x पहले तो आप यहाँ पर भी x पहले लेंगे, y को बाद में ले लेंगे, y माइनस वाई बार. सिमिलरली हम इसकी भी इक्वेशन यहाँ पर निकाल लेंगे. अब क्योंकि y पहले है, ये केस है y ऑन x का वेयर y इज डिपेंडेंट अपॉन x. तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी, पहले हमने y को उठाया, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स. अब y पहले है तो हमारा बी एक्स वाई नहीं होगा, बी वाई एक्स, x माइनस एक्स बार. तो ये एक ऐसी इक्वेशन है, पूरी दोनों इक्वेशंस आपको याद रखनी ही रखनी है. आपके सभी मेथड से सभी क्वेश्चंस में आपकी ये इक्वेशंस जो है वो यूज होनी ही होनी है. द ओनली थिंग विच चेंजेस इज दिस बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स. तो ये जो आपके रिग्रेशन कोफिशिएंट्स हैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, इनके आपके फॉर्मूलाज डिफरेंट चेंज हो जाते हैं. तो जैसे कि इससे पहले हमने एक्चुअल मीन का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें हमारा समेशन एक्स वाई डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर था. तो बेसिकली ये सारा आपका कोरिलेशन वाला ही कॉन्सेप्ट चल रहा है. लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कोरिलेशन में जो भी आपके फॉर्मूलाज थे वो ऑलमोस्ट सिमिलर है रिग्रेशन में भी, बस जो थोड़ा सा माइनर चेंज है वो मैंने आपको बता दिया था, अभी भी मैं आपको बता दे रही हूँ. सो बी एक्स वाई. अब हम बात करेंगे इस कोफिशिएंट के फॉर्मूला की. ये रिग्रेशन कोफिशिएंट आप कैसे निकालेंगे, बी एक्स वाई. तो कोरिलेशन में जो फॉर्मूला हमने लगाया था आर एक्स वाई के लिए वही हम यहाँ लगाएंगे. उसके लिए जब हम अज्यूम मीन का एग्जाम्पल लेते हैं तो आपका डी एक्स डी वाई बन जाते हैं. ठीक है, कैपिटल एक्स से हम अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे, क्या निकल करके आ जाएगा डी एक्स. और जब हम कैपिटल वाई से अज्यूम मीन को सब्सट्रैक्ट कर लेंगे तो हमारा वैल्यू आ जाएगी डी वाई की. तो डी एक्स और डी वाई का हमारा फॉर्मूला हमेशा क्या रहता है, समेशन डी एक्स डी वाई. ओके, डी एक्स इंटू डी वाई का समेशन माइनस नाउ समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई, और यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई करते हैं हम एन से, डिवाइडेड बाय. अब कोरिलेशन में ये ऊपर का आपका सेम था बट नीचे आपने डिनोमिनेटर में आपने x और y दोनों वेरिएबल्स लिए थे, बट यहाँ रिग्रेशन में हम कौन सा वेरिएबल लेते हैं, सिर्फ
जो आपका लास्ट वेरिएबल होता है, x को छोड़ देंगे, y को ले लेंगे। सिमिलरली इस केस में हम dy x के केस में ऊपर का आपका न्यूमैरेटर सेम रहेगा, समेशन dx dy माइनस समेशन dx इंटू समेशन dy, बट डिनोमिनेटर में सिमिलरली हम यहाँ पर सिर्फ x को उठाएंगे, y को छोड़ देंगे, ठीक है। तो दोनों में कोरिलेशन में आपका x और y दोनों का था सेपरेटली, यहाँ पर हम सिर्फ लास्ट के वेरिएबल्स को लेंगे। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, समेशन डी वाई स्क्वेयर माइनस समेशन डी वाई इट्स होल स्क्वेयर। इधर हम x को ले लेंगे तो समेशन डी एक्स स्क्वेयर माइनस समेशन डी एक्स इट्स होल स्क्वेयर, ठीक है। ये आपके फॉर्मूलाज निकल करके आ गए हैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स के। तो ये एक मैं ये चीज कह सकती हूँ कि आपको याद करने की जरूरत पड़ेगी। ये तो हमारी कॉमन है, जो इक्वेशंस हम यूज करते हुए आ रहे हैं और आगे भी आने वाले वीडियोस में, आने वाले क्वेश्चंस में हम यही इक्वेशन यूज करने वाले हैं। तो ये तो बहुत ईजी है, सिर्फ आपको यहाँ पर नया क्या याद करना है, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स के फॉर्मूलाज। तो ये एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस बोर्ड का। अब हम करेंगे एक इलस्ट्रेशन और उसमें यूज करेंगे फर्दर इन फॉर्मूलाज को। लुक एट द बोर्ड नाउ। अब मैंने जो ये एग्जाम्पल या इलस्ट्रेशन यहाँ पर पिक किया है वो सेम एग्जाम्पल पिक किया है जो अब तक हम अपनी हर वीडियो में करते हुए आ रहे हैं। तो बेसिकली आइडिया इज टू कम्युनिकेट दैट, टू टेल यू, टू मेक यू अंडरस्टैंड दैट मेथड्स आर डिफरेंट बट द रिजल्ट वुड बी द सेम, ठीक है। सब में जो इक्वेशंस आपकी निकल करके आएंगी वो बिल्कुल सेम रहने वाली हैं, रिजल्ट्स आपका हमेशा सिमिलर रहेगा। मेथड्स को डिफरेंट सिर्फ रखा गया डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्प्लेक्सिटी एंड सिंप्लिसिटी ऑफ द क्वेश्चन। ओके, सो स्टार्ट करते हैं फटाफट से इस इलस्ट्रेशन को। मैंने फॉर्मूलाज को भी यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है सो दैट आपके लिए ईजी रहे। अब फॉर्मूलाज आपके सामने रहेंगे, इक्वेशंस आपके सामने हैं। तो एक बार फटाफट से फाइंड आउट लिस्ट भी बना लेते हैं कि हमें क्या क्या चाहिए होगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। 1 बाय 1 एक्स बार वाई बार चाहिएंगे आपको, ठीक है, एक्स बार एंड वाई बार। इसके अलावा बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। फिर आपको बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होगा, समेशन डी एक्स डी वाई, समेशन डी एक्स, समेशन डी वाई, समेशन डी एक्स स्क्वेयर, समेशन डी वाई स्क्वेयर, ओके, एंड एन। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। एंड वंस यू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उसके बाद आपको कुछ भी नहीं करना है, सिंपली उन सबको उठा के अब इनके फॉर्मूलाज में पुट कर देना है और आपका आंसर जो है वो निकल करके आ जाएगा। बहुत सिंपल है, फटाफट से करते हैं। एक्स बार और वाई बार को निकाल लेते हैं सबसे पहले। एक्स बार वाई बार आपका सिंपली क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द एक्स वैल्यूज, समेशन ऑफ ऑल द वाई वैल्यूज डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितने हैं, 1 2 3 4 5। तो समेशन एक्स लेंगे, दिस इज 30, समेशन वाई लेंगे विच इज 40। एक्स बार आपका क्या आ जाएगा, 30 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस विच इज 5, तो ये आपका आ जाता है 6। सिमिलरली वाई बार इज इक्वल टू 40 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 8। एक्स बार और वाई बार आपका आ गया, ठीक है। एक्स बार इज 6, वाई बार इज 8। दूसरी चीज निकालते हैं बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स। अब बी एक्स वाई बी वाई एक्स तो तभी निकलेंगे जब आपके पास ये सारी चीजें होंगी, राइट। इन सब चीजों को पुट करके तो आप बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकाल सकते हो ना। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं डी एक्स एंड डी वाई, तभी हम उसका कुछ फर्दर समेशन निकाल पाएंगे। अब डी एक्स और डी वाई क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डी एक्स इज एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, डी वाई इज वाई माइनस ए। अब सपोज आप कोई भी मीन अज्यूम कर लीजिए। सपोज यहाँ पर मैंने अज्यूम किया, अज्यूम मीन इज 5 और वाई में मैंने अज्यूम कर लिया दैट इट इज 7, ठीक है। ये मैंने अज्यूम कर लिए हैं 5 और 7 मीन। तो अब हम dx निकालने के लिए x की सब वैल्यूज में से इस 5 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे अज्यूम मीन को। 6 माइनस 5 1, क्विकली -3, 5 -1 एंड 3। सिमिलरली dy कैसे आ जाएगा, y की सब वैल्यूज में से 7 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 9 - 7 2, 4 -2 1 0, ओके। समेशन dx dy आ जाएंगे यहाँ से, सिंपल है। 1 5 6 एंड 3 9 -4 5 आपका क्या आ गया, समेशन dx। dy क्या है, 2 कैंसिल हो गए, 2 - 2 4 एंड 1 5, सो 5 ही इसका समेशन dy है और 5 ही हमारा समेशन dx है। अब निकालते हैं फटाफट से समेशन dx समेशन dy निकल गया। समेशन dx स्क्वायर और समेशन dy स्क्वायर भी निकाल लेते हैं। उसके लिए हमें क्या करना होगा, समेशन dx स्क्वायर एंड समेशन dy स्क्वायर। dx स्क्वायर इन सब वैल्यूज का स्क्वायर, dy स्क्वायर इन सब वैल्यूज का स्क्वायर। कर लेते हैं फटाफट से। 1 का स्क्वायर 1, 9 25 1 9, ऑल राइट। dy स्क्वायर आपके क्या रहेंगे, 2 2 4 16 4 1 0। इन सब का एडिशन ले लेंगे, समेशन dx स्क्वायर एंड समेशन dy स्क्वायर आ जाएंगे। 10 35 एंड 10 45,
ओके, दिस वुड बी 20 and 5 25। समेशन डी एक्स स्क्वेयर समेशन डी वाई स्क्वेयर भी आ गए आपके। ओके, एन आपको पता ही है आपका क्या है 5, क्या बचता है सिर्फ समेशन डी एक्स डी वाई, तो डी एक्स एंड डी वाई को मल्टीप्लाई कर देंगे तो समेशन डी एक्स डी वाई निकल करके आ जाएगा। डी एक्स ये है, डी वाई ये है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 इंटू 1 2 माइनस 12 माइनस 10 माइनस 1 0, इन सबको ऐड कर लीजिए। 22 23 21 माइनस 21, समेशन डी एक्स डी वाई भी आपका आ गया। अब आपके पास एन है, समेशन डी वाई स्क्वेयर है, समेशन डी एक्स स्क्वेयर है, समेशन डी वाई, समेशन डी एक्स, समेशन डी एक्स डी वाई भी है। सिर्फ क्या बचता है बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, फटाफट से निकाल लेते हैं। बी एक्स वाई वुड बी, अब फॉर्मूला में सिंपली वैल्यूज पुट करनी है, कर देते हैं। एन इज योर 5 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई इज माइनस 21 माइनस समेशन डी एक्स इंटू समेशन डी वाई, दिस वुड बी 5 इंटू 5 divided by n is your 5 into summation dy square is 25 minus summation dy which is your 5 its whole square। बिल्कुल इजी है, दोबारा से देख लीजिए। सब वैल्यूज को सिंपली हमने पुट किया है, यहाँ से उठाया है सब वैल्यूज को, और अब इनको कैलकुलेट करेंगे तो क्या आ जाएगा बी एक्स वाई माइनस 105 माइनस 25 डिवाइड बाई 125 माइनस 25, दिस इज योर माइनस 130 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 1.3, ये आपका क्या आ गया बी एक्स वाई। इसकी वैल्यू को एक बार अलग से लिख लीजिए क्योंकि हमें रब करना होगा। बी एक्स वाई इज योर माइनस 1.3। अब एक बार निकालते हैं बी वाई एक्स, बी वाई एक्स आपका क्या रहेगा एन 5 इंटू समेशन डी एक्स डी वाई अगेन माइनस 21 माइनस summation dx into dy 5 into 5 divided by n is 5 into summation dx is 5, no sorry, summation dx square which is 45 minus summation dx is 5, so 5 whole square। कैलकुलेट कर लेंगे वैल्यूज को, वैसे ही आ जाएंगे आपकी माइनस 130 डिवाइडेड बाय 200, ठीक है, ये आपका आ जाएगा माइनस 0.65। ओके, तो वैल्यू आपकी किस चीज़ की भी आ गई बी वाई एक्स की। ओके, बी एक्स वाई हम ऑलरेडी निकाल चुके थे, बी वाई एक्स भी हमने निकाल दिया है। यहाँ पर लिख देंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू माइनस 0.65। अब अगर आप अपने पिछले क्वेश्चन में या पिछले वीडियो में जाके चेक करेंगे तो आपके सेम सिमिलर कोफिशिएंट्स निकल करके आए थे, और वही हमने इन्हीं दोनों इक्वेशंस में इसको पुट किया था। तो एक्स बार और वाई बार तो ऑब्वियसली सेम ही था, सेम सीरीज का, तो रिग्रेशन इक्वेशंस भी आपकी सेम ही निकल करके आएंगी। एनीवेज, क्वेश्चन को पूरा करने के लिए अब हम रिग्रेशन इक्वेशंस को भी निकाल लेते हैं। ये पार्ट भी मैं रब कर रही हूँ। अब हम सबसे पहले उठा लेते हैं एक्स ऑन वाई को। दिस इज योर एक्स ऑन वाई एंड दिस इज योर वाई ऑन एक्स। एक्स ऑन वाई को उठाएंगे तो एक्स माइनस, अब ध्यान से देखिए, सीधा वैल्यूज को पुट कर रही हूं मैं। एक्स बार आपका क्या है 6 इज इक्वल टू बी एक्स वाई आपका क्या है माइनस 1.3 मल्टीप्लाई वाई माइनस वाई बार क्या है 8। अब सिंपल है, आप इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे। एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 1.3 वाई माइनस माइनस प्लस, दिस वुड बी 10.4। अब यहाँ देखिए, अब क्योंकि हम x ऑन y निकाल रहे हैं तो सिर्फ इज इक्वल टू के इधर आपको लेफ्ट हैंड साइड में किसको रखना है, सिर्फ x को, y और उसके साथ होने वाले सब कॉन्स्टेंट्स किधर रहेंगे, दूसरी साइड पे, राइट साइड पे। तो x को यहाँ रख लेते हैं, 6 को इधर ले जाते हैं, ठीक है। 10.4 ऑलरेडी प्लस का है यहाँ पे, ये इधर आके प्लस हो जाएगा 6 माइनस 1.3 y, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाती है 16.4 माइनस 1.3 y। ऑल राइट, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट इक्वेशन y ऑन x भी निकाल लेंगे। अब क्या लेंगे, y माइनस वाई बार विच इज 8 इज इक्वल टू बी वाई एक्स। बी वाई एक्स आपका क्या है माइनस 0.65 मल्टीप्लाई करेंगे x माइनस एक्स बार से, तो x माइनस एक्स बार इज योर 6। सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 0.65 x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस वुड बी योर
3, 6 6 are 36 and 3, 9, 3. This would be 3.9. ओके, अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था, अगर हम y और x निकाल रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ हमने y को रखना है, इज इक्वल टू 8 को उधर ले जाएंगे, 3.9 प्लस 8 माइनस 0.65y. तो आपकी न्यू इक्वेशन क्या निकल करके आ गई, y इज इक्वल टू 11.9 माइनस 0.65, सॉरी दिस वॉज x. ओके, दिस इज योर सेकेंड इक्वेशन. अब जाके चेक कर लेना, आपके इससे पहले बाकी दोनों वीडियोस में, दोनों क्वेश्चंस में रिग्रेशन इक्वेशंस आपकी बिल्कुल सेम निकल करके आई है, जो कि आपकी अज्यूम मीन को यूज करके आई है. तो ये था आपका अज्यूम मीन मेथड. स्क्रीनशॉट आप एक बार बोर्ड का ले सकते हैं. इसके अलावा जो एक चीज़ मैं आपको हर वीडियो में बताती हुई आ रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है आपसे क्वेश्चन में सिर्फ रिग्रेशन इक्वेशन तक पूछा जाए, इससे फर्दर भी आपसे पूछा जा सकता है. यू मे बी आस्क्ड टू कैलकुलेट द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई इन 2 केसेस. सपोज 2 केस दिए जा सकते हैं आपको, आपसे x की वैल्यू पूछी जा सकती है गिवन द वैल्यू ऑफ y. y की कोई भी वैल्यू आपको दी हुई है 2, 800, 200 कुछ भी, और आपको बोला जाए कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ y इज दिस. दूसरा केस हो सकता है कि x की वैल्यू गिवन है और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है या बहुत ज़्यादा याद रखने की चीज़ है वो क्या है कि अगर आपको ये वाला केस गिवन है, x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है, अगर आपसे x की वैल्यू पूछी गई है तो आप कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, x ऑन y, ठीक है, क्योंकि यही हम x को कैलकुलेट कर रहे हैं ना. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं फिर से एम्फेसाइज कर रही हूँ, आप इस चीज़ को याद रखिएगा वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा. अगर x को पूछा जा रहा है तो हमें इक्वेशन ये यूज़ करनी है, क्योंकि यहाँ पर हम x को फाइंड आउट कर रहे हैं. सिंपली y की इस गिवन वैल्यू को उठाओ और यहाँ पे पुट कर दो, x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी. दूसरे केस में वेयर x वैल्यू इज गिवन, तो इस गिवन वैल्यू को यहाँ पर पुट कीजिए और y की वैल्यू आपकी निकल करके आ जाएगी. तो y अगर पूछा गया है तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है, x अगर पूछा गया है तो ये वाली इक्वेशन यूज करनी है. आई होप दिस इज क्लियर टू यू. एंड वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो you may like this video, you may share this video with your friends, and you may comment down if you want me to cover any other topic under statistics in my this series. इसके अलावा कोई भी अगर आपके doubts हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं. So if you have not subscribed my channel yet, you may subscribe to my channel. Thank you for watching, and until my next video, keep learning.